आज मैं आपसे कोई आम ब्यूटी टिप शेयर नहीं करने वाली। ना किसी महंगी क्रीम का जिक्र है, ना किसी फेशियल का, और ना ही किसी जादुई नुस्खे का। आज मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ जो अगर दिल से समझ आ जाए तो सिर्फ चेहरा ही नहीं बदलता, इंसान की पूरी कैफियत बदल जाती है। सच कहूँ तो अगर आपने इस बात को आजमा लिया तो शायद आप सच में मुझे दुआएं देंगी, और मुझे उन दुआओं की बहुत ज़रूरत है। हम में से ज़्यादातर लोग दिन में कई बार आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को गौर से देखते हैं। कभी लगता है झुर्रियां बढ़ रही हैं, कभी महसूस होता है चेहरा ढलता जा रहा है, और कभी आंखों की चमक कहीं खोसी गई है। फिर हम फौरन हल ढूंढने लगते हैं। क्रीम बदल लो, सीरम लगा लो, फेस योगा देख लो, या किसी नए ट्रेंड पर अमल कर लो। मैंने भी यही सब किया। चीनी फेस एक्सरसाइज देखी, फेस योगा आजमाया और बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन आखिरकार मैं एक नतीजे पर पहुंची, और वो नतीजा ये था कि चेहरे पर झुर्रियां सबसे ज्यादा गलत भाव भंगिमाओं की वजह से पड़ती हैं। हर वक्त तनाव, गुस्सा, परेशानी, बेचैनी या जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेशन, ये सब चेहरे की मांसपेशियों को थका देते हैं। लेकिन अगर आप बात करते वक्त चेहरे पर हल्की सी नरमी रखें, ऐसे भाव जैसे आप मुस्कुराने ही वाली हों, तो यही हालत चेहरे के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज बन जाती है। इससे चेहरे की ढलकी हुई मांसपेशियां संभलती हैं, झुर्रियां कम पड़ती हैं, और खून की रवानी बेहतर होने लगती है। और जब खून की रवानी ठीक हो जाए तो रंगत में अपने आप हल्का सा गुलाबीपन आ जाता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, खूबसूरती सिर्फ त्वचा की नहीं होती। असली खूबसूरती अंदर से बाहर आती है। और अंदर क्या होता है? अंदर होता है दिल, दिमाग और रूह। आजकल इसे ऑरा एनर्जी कहा जाता है। अगर इंसान की ऑरा कमजोर हो तो महंगा मेकअप भी चेहरे को बेजान सा बना देता है, और अगर ऑरा मजबूत हो तो बिना मेकअप भी चेहरे पर नूर नजर आता है। अब एक बात शायद आपको अजीब लगे, अगर आप अपनी एनर्जी को मजबूत करना चाहती हैं तो गानों का इस्तेमाल कम कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ एक ही दिन में छोड़ दें, लेकिन सच ये है कि अब मुझे खुद गाने सुनने में मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि हर गाने की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ गाने दिल को उदास कर देते हैं, कुछ बेवजह रोमानी जज्बात जगा देते हैं, कुछ गुस्सा और बेचैनी पैदा करते हैं। क्या आपने कभी महसूस नहीं किया कि गाना सुनने के बाद दिल की हालत बदल जाती है? ये इत्तेफाक नहीं, ये असर है। और अगर बात को और गहराई में ले जाएं, तो बहुत से गाने सिर्फ तफरीह नहीं होते, बल्कि खास पैगामात रखते हैं, खास तौर पर विदेशी गानों में। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अपने गानों में भी कोरियाई बैंड्स के चाहने वालों को देख लीजिए किस हद तक जज्बाती लगाव होता है। ये सब यूं ही नहीं होता। अब मैं बात का रुख बदलती हूँ और असल मुद्दे पर आती हूँ। मैं आपको एक ऐसा सादा सा अमल बताने जा रही हूँ जो जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तीनों सतहों पर काम करता है। दिन में एक वक्त निकालिए जो सिर्फ आपके लिए हो। ना पेट बिल्कुल खाली हो कि भूख लग रही हो, और ना ही बिल्कुल भरा हो, खाना खाए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हों, और उसके बाद फौरन कुछ खाना ना हो। अब करना क्या है? अपने कमरे, लॉबी, छत, बालकनी या टेरेस पर चली जाएं। आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करें। हाथ में तस्बीह ले लीजिए। सबसे पहले एक तस्बीह दुरूद शरीफ, सादा दुरूद भी काफ़ी है। फिर एक तस्बीह तीसरा कलिमा, उसके बाद एक तस्बीह या नूर या मुसव्विर। इस जिक्र को हल्की आवाज़ में पढ़िए। होंठ हिलने चाहिए, लेकिन जोर नहीं लगाना। फिर एक गिलास पानी पर दम करें और आहिस्ता आहिस्ता पी लें। 1 या 2 हफ्ते बाद जब आप आईना देखेंगी तो खुद महसूस करेगी कि चेहरे पर एक अलग सा नूर है। ये सिर्फ एहसास नहीं होगा, बल्कि हकीकत होगी। बोलकर जिक्र करना चेहरे के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज बन जाता है। या मुसव्विर अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक है, जिसका मतलब है सूरत बनाने वाला। या नूर रूह को जगाता है। दुरूद शरीफ अंदरूनी रूहानी ताकत बढ़ाता है। और तीसरा कलिमा आपको शर से हिफाजत देता है। जब आप अपने अंदर से मनफी एनर्जी निकाल देती हैं तो अपने आप गट हेल्थ बेहतर होने लगती है। सैर जिस्मानी बीमारियों से बचाती है, और अजकार ज़हनी परेशानियों से। 1 महीना ये अमल करके देखिए, आप खुद महसूस करेगी
कि आपके अंदर नुमायां तब्दीली आ रही है। आपकी ऑरा मजबूत होगी, नज़र लगने का मसला कम होगा और चेहरे की मांसपेशियां कुदरती तौर पर टोन में आ जाएंगी। होठों की ये हल्की सी जुम्बिश ना ज्यादा दबाव डालती है और ना इतनी कम कि कोई फायदा ही ना हो। मैं अपनी बात करूं तो अजकार से मेरे चेहरे पर कुदरती सा ग्लास ग्लो आ जाता है और जब मैं ज्यादा दिन जिक्र में रहती हूँ तो मेरे अपने लोग कहते हैं, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अब आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप भी यही सुनना चाहती हैं? क्या आप भी अंदर से सुकून वाली और बाहर से पुरनूर बनना चाहती हैं? अगर हाँ, तो आज से ही शुरुआत कीजिए।